Good morning, students. Today we'll discuss about the fixation of poverty line in India. It is all about the parameters which are being set to fix the poverty line over the years. It is the matter of fact that the poverty line is being uh, redefined or has been changed over the years. Different committees have been formed to set the parameters, different parameters to set or fix the poverty line over the years. Now we'll discuss about the parameters which are being used widely or which were being used widely to set or fix the poverty line in India. So let's start. First of all, if we talk about the old methodologies, initially the poverty line was set on the basis of the per capita expenditure, डेली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर. दैट मीन्स एक पर्सन एक दिन में कितना खर्च करता है उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन करते थे वो पर्सन पुअर होगा या नहीं. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पॉवर्टी लाइन फिक्स करने के लिए दो पैरामीटर्स हो सकते हैं, एक इनकम और एक एक्सपेंडिचर. बट इनकम एक क्लियर या फिर क्लियर कट आइडिया हमें नहीं देता है कि कोई पर्सन अपनी नीड्स फुलफिल कर पाता है या नहीं करता है. बिकॉज इनकम मेयर शोज द एबिलिटी टू परचेज, नॉट द एग्जैक्ट buying or purchase of the commodities which are necessary to satisfy the needs. इनकम हमें नहीं बताती, इनकम से परचेजिंग पावर बताती है. एक्सपेंडिचर और the spendings of the person or expenses of a person tells the clear picture that how much of the needs are being satisfied. उसने कितना खर्च किया है उससे हम आइडिया लगा सकते हैं क्या वो अपनी बेसिक नीड्स एटलीस्ट फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. तो इसी बेस पे हमने जो है जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उसको कंसीडर किया है एज अ पैरामीटर टू सेट द पॉवर्टी लाइन. नाउ उस पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जो है बाइफरकेट किया जाता है कि वो जो एक्सपेंडिचर किया गया है किन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए या किन किन चीज़ों को ख़रीदने के लिए वो खर्चा किया गया है. मेनली और बेसिकली हम बहुत डेली बेसिस पे बहुत सारे एक्सपेंसेस करते हैं. लाइक हम कपड़े भी ख़रीदते हैं और जो फूड आइटम्स हैं या ईटेबल्स हैं वो भी ख़रीदते हैं. एंड सर्टेन अदर जो यू कैन से अगर हम रेंट भी पे करते हैं तो उसको भी डेली बेसिस पे बाइफरकेट किया जा सकता है कि मंथली रेंट अगर इतना पे किया है तो डेली बेसिस पे कितना उसको कैलकुलेट किया, एवरेज बेसिस पे कितना आएगा वो. तो काफ़ी सारे एक्सपेंसेस हमारे बाइफरकेट हो सकते हैं डेली बेसिस पे. लेकिन प्रॉब्लम थी कि हम कुछ ऐसे जो है नीड्स को ही सेटिस्फाई करने के लिए एक्सपेंडिचर कंसिडर करें जो एक पर्सन की पॉवर्टी स्टेटस को क्लियरली शो करे. दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर थे जो वेरी करते थे, बाइफरकेट कर डिफरेंशिएट करते हैं पर्सन टू पर्सन. लाइक रेंटल जो एक्सपेंडिचर है वो एरिया टू एरिया वेरी करता है, इसलिए एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया नहीं हो सकता था कि रेंटल एक्सपेंडिचर को हम इस बेसिक एक्सपेंडिचर में कंसिडर करें. किसी सिटी में जो रेंट है वो काफ़ी हाई है, मेट्रो सिटीज़ में किसी जो स्मॉल सिटीज़ हैं वहाँ पे रेंटल एक्सपेंसेस कम होते हैं, तो वो यूनिफॉर्म क्राइटेरिया नहीं था. ओके, सो बेसिकली हमने जो फूड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको कंसिडर किया टू टेक एज अ पैरामीटर टू सेट द पॉवर्टी लाइन. जो फूड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट मीन्स जो ईटेबल्स हैं, डेली की जो फूड कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है, एक पर्सन अपनी उस फूड कंजम्पशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कितना खर्च करता है, उस बेसिस पे हमने पॉवर्टी लाइन को सेटअप किया. नाउ द पॉइंट वॉज कि ये फूड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम काउंट कैसे करेंगे, क्योंकि कोई पर्सन कुछ कंज्यूम कर रहा है, कोई पर्सन कुछ कंज्यूम कर रहा है. ओके, और हर किसी का प्राइस वेरी करेगा. लाइक कोई राइस कंज्यूम कर रहा है, कोई वीट कंज्यूम कर रहा है. ओके, तो हर एक कमोडिटी का या हर एक ईटेबल्स के जो प्राइसेस हैं वो वेरी करते हैं. नाउ अब हमने एक पर्सन की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसको एस्टिमेट किया, कैलोरी रिक्वायरमेंट को, कि एक पर्सन को जो है डेली बेसिस पे कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती हैं. उन कैलोरीज के बेसिस पे हमने जो फूड कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर है उसको काउंट करना शुरू किया. नाउ कैलोरीज आर इजीली और कैलोरी रिक्वायरमेंट आर इजीली आइडेंटिफाइड और इजीली कैलकुलेटेड और एस्टिमेटेड. एक पर्सन की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो इजीली जो है एस्टिमेट की जा सकती है. हालांकि जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो एज बेसिस पे एंड जेंडर बेसिस पे वेरी करती है.
ओके। जो छोटे बच्चे हैं उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कम होगी, जो एडल्ट्स हैं उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट हाई होगी। तो यहाँ पे जो हमने कैलोरी रिक्वायरमेंट स्टडी करेंगे या फिर द कैलोरी रिक्वायरमेंट विच वी आर टेकिंग, दैट दीज आर द कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ द एडल्ट पर्सन्स। एडल्ट पर्सन्स की कैलोरी रिक्वायरमेंट्स हैं, और एक मेल की हम कंसिडर कर रहे हैं, फीमेल की नहीं कंसिडर की जाती है पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन करते वक्त, बिकॉज इट इज़ widely it is assumed that male are the इंडिया में जो वर्क फोर्स है वो मेल डोमिनेटेड है। सो वो काम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो अर्निंग पॉपुलेशन की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसको हम कंसिडर करेंगे। ओके, सो दिस इज़ द कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ अ मेल एडल्ट पर्सन। दूसरी तरफ रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में कैलोरी रिक्वायरमेंट वेरी करती है, तो हम यहाँ पे दो कैटेगरीज बना लेते हैं, कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ रूरल एरियाज़ और कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन इन अर्बन एरियाज। ओके, सो जो डेटा हमारे पास है दैट इज़ 2400 कैलोरीज पर डे। एक पर्सन को रूरल एरियाज़ में 2400 कैलोरीज एक दिन में रिक्वायर्ड होती हैं, ज़रूरत होती है। एंड अर्बन एरिया में एक पर्सन को, एक अडल्ट मेल को 2100 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ अब इन कैलोरी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए जो बेसिक बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ उन्हें कंज्यूम करनी पड़ती हैं उनका प्राइस हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो दैट मीन्स हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि रूरल एरिया में 2400 कैलोरीज को गेन करने के लिए एक पर्सन को कितना फूड कंज्यूम करना पड़ेगा। ओके, और उस फूड कंज्यूम करने के लिए कितना प्राइस वो स्पेंड करेगा। तो दैट दिस इज़ हाउ वी कैन ईजीली कैलकुलेट द और फाइंड आउट द डेली एक्सपेंडिचर। ओके, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बेसिक जो फूड कंजम्पशन है उसको ही कंसीडर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ये कैलोरीज जो है पिज़्ज़ा खा के या फिर बर्गर्स खा के गेन कर रहे हैं, नहीं, जो बेसिक फूड कंजम्पशन है उसको ही कंसिडर किया जाएगा, लाइक वीट एंड राइस है। ओके, तो ये बेसिक है कि 2400 कैलोरीज को गेन करने के लिए हमें इतना अमाउंट ऑफ फूड इजीली वहाँ पे कैलकुलेट किया जा सकता है कि 2400 कैलोरीज के लिए कितना अमाउंट ऑफ फूड हमें कंज्यूम करना पड़ेगा और उस अमाउंट ऑफ फूड के लिए हमें कितना खर्च करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज़ हाउ बेसिकली द ओल्ड पॉवर्टी लाइन वॉज डिटरमाइंड। और इस बेसिस पे जो है हमारा जो हेड काउंट रेशियो है, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड हेड काउंट रेशियो। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं जो अपनी फूड कंजम्पशन रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाते हैं। मतलब 2400 कैलोरीज एक पर्सन रूरल एरिया में क्या गेन कर पाता है एक दिन में, या 2100 कैलोरीज वेदर अ पर्सन इज एबल टू गेन इन अर्बन एरियाज और नॉट। अगर वो नहीं कर पाता है तो पुअर माना जाएगा। तो यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाउ मेनी पर्सन्स और द नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर फूड कंजम्पशन रिक्वायरमेंट, दोज पर्सन्स विल बी कंसिडर्ड एज पुअर। तो टोटल पॉपुलेशन हमें पता ही है, टोटल पॉपुलेशन में से नंबर ऑफ पुअर्स का हम परसेंटेज निकाल लेंगे, जिससे हमें हेड काउंट रेशियो इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इस ओल्ड मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से हेड काउंट रेशियो कैलकुलेट करते थे, ये हम स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करते हैं, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हियर इज़ अ नोट दैट हायर कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर रूरल पीपल, जो हायर कैलोरी रिक्वायरमेंट है रूरल पीपल के लिए, हायर कैलोरी रिक्वायरमेंट फिक्स की गई है या अज्यूम की जाती है, बिकॉज इट इज़ अज्यूम दैट रूरल पीपल डू मोर फिजिकल वर्क। जो गांव के लोग हैं वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, तो उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, दैट्स वाई कैलोरी रिक्वायरमेंट उनकी हाई होती है देन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया के लोग जो हैं वो कम फिजिकल वर्क करते हैं, तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट या उनको एनर्जी कम चाहिए, इसलिए कैलोरी रिक्वायरमेंट भी उनकी लो होती है। So here is the workout of determining or determination of head count ratio। हम head count ratio कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कॉलम में हमने कैलोरीज ली हैं, कैलोरी रिक्वायरमेंट, जिनको हम रेंज में डिफाइन करते हैं। ओके, दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूस सीरीज, जो कि स्टैटिस्टिक्स में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है हमारे पास, जिसमें यहाँ पे हमारे पास रेंज है डेटा की, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। ओके, सो 2000 to 2100 कैलोरीज, like the persons who are gaining on daily basis 2000 to 2100 calories, these are 20 करोड़ people। ओके, 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 2000 से 2100 कैलोरीज जो हैं वो गेन करते हैं। ओके,
सो दिस इज़ द एक्सक्लूसिव सीरीज़। अगर आपको याद हो प्रॉपर्टीज़, तो ये 2100 जो है यहाँ पे काउंट, ये फर्स्ट जो क्लास है इसमें काउंट नहीं होगा। यहाँ पे 2000 टू 2099 हमारे पास है। 2100 जो है वो नेक्स्ट क्लास में काउंट होगा, ओके, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ है। सो 2100 कैलोरीज टू 2200 कैलोरीज 35 करोड़ पीपल गेन कर पाते हैं एक दिन में। एंड 2200 to 2300 15 करोड़, 10 करोड़ एंड 7 करोड़ 2400 to 2500 कैलोरीज गेन कर पाते हैं, ओके। सो यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं रूरल एंड अर्बन एरियाज़ के अकॉर्डिंग। ये टेबल जो है रूरल और अर्बन एरियाज़ की अलग अलग भी बनाई जा सकती है अकॉर्डिंग टू द डेटा और अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। अगर हम रूरल एरियाज़ का डेटा अलग कैलकुलेट करते हैं और अर्बन का अलग कैलकुलेट करते हैं, ओके, तो वहाँ से हम अलग अलग टेबल्स बना सकते हैं। तो रफली अगर हम देखें, तो अगर मुझे अर्बन एरिया के बेसिस पे हेड काउंट रेशियो कैलकुलेट करना है, तो अर्बन एरियाज़ में 2100 कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं एक पर्सन को एक दिन में। सो द नंबर ऑफ पर्सनस 20 करोड़ पीपल आर not able to gain the basic required calories in a day by a person. That means एक दिन में एक पर्सन को जो 2100 कैलोरीज अर्बन एरियाज में चाहिए, ये 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 2100 कैलोरीज गेन नहीं कर पाते हैं। दैट मीन्स दीज आर बिलो पॉवर्टी लाइन। ये 20 करोड़ लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे, ओके। और टोटल पॉपुलेशन हमारे पास, ये इसका टोटल कर लेंगे, नंबर फ्रीक्वेंसी को टोटल कर लेते हैं, तो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। तो यहाँ से हम परसेंटेज निकाल लेंगे और वो परसेंटेज हमारा HCR हो जाएगा, हेड काउंट रेशियो हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हम हेड काउंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। द नेक्स्ट वन इज न्यू मैथडोलॉजी। अगर हम नई मैथडोलॉजी की बात करें, तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, वेरियस चेंजेस आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड और इंट्रोड्यूस्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। नाउ द मॉडिफिकेशंस हैव बीन डन इन द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए, कुछ सर्टेन नीड्स ऐड की गई, एंड दीज वर हाउसिंग, क्लॉथिंग, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन एंड कन्वेंस, ओके। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी जो एक पर्सन को चाहिए या फुलफ़िल करता है वो डेली बेसिस पे। तो इन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड किया गया, एंड दीज मॉडिफिकेशंस वर डन बाय सुरेश तेंदुलकर कमेटी इन 2009। इनिशियली सबसे पहले जो थी तेंदुलकर कमेटी में इनको इंट्रोड्यूस किया गया। फर्दर रंगराजन कमेटी जो कि 2014 में अपनी रिपोर्ट बनाई थी, उन्होंने भी इनको कंसिडर किया, इंक्लूड किया इन सर्टेन मॉडिफिकेशंस को अपार्ट फ्रॉम द फूड कंजम्पशन रिक्वायरमेंट। पहले से फूड कंजम्पशन रिक्वायरमेंट को ही हम कंसिडर करते थे, बाद में इनको काफ़ी चेंज कर दिया गया और सर्टेन जो बेसिक नीड्स थी लोगों की जो काफ़ी ज़रूरी थी, हाउसिंग, क्लॉथिंग, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, कन्वेंस जो थे, इनको भी ऐड कर दिया गया अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स में। So on the basis of these modifications, the Tendulkar committee stipulated a benchmark डेली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज़ 27.2 इन रूरल एरियाज़, जो कि हम पिछले में भी डिस्कस किए हैं कि 2009 की जो पॉवर्टी लाइन थी उसके बेस पे तेंदुलकर कमेटी ने ये कंक्लूड किया कि एक पर्सन जो रूरल एरियाज़ में 27.2 रुपीज़ स्पेंड करता है, अगर वो 27.2, कई जगह पे जो डेटा है हमारा ये 0.2 है, इसको हटा दिया जाता है, 27 होल जो राउंड नंबर है, राउंड फिगर है, उसी को कंसिडर करेंगे। ₹27 एंड ₹33 भी लिखा मिलेगा, बट एक्चुअली इट वाज 27.2 एंड 33.3। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम इसको 27 और 33 भी लें, राउंड फिगर अगर हम लेंगे तो वो उतना ही आएगा, ओके। सो डेली बेसिस पे एक पर्सन अगर 27 रुपये या 27.2 रुपये जो है रूरल एरिया में स्पेंड करता है, तो ये मान लिया जाता है कि वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर पाता है और ही इज़ एबल टू फुलफिल हिज और हर बेसिक नीड्स। नॉट एबल, वी आर कंसिडरिंग द एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स ही और शी इज़ फुलफिलिंग हिज और हर बेसिक नीड्स। ये पर पर्सन है, एक फैमिली का एक्सपेंडिचर नहीं है, ओके। सो अर्बन एरियाज़ में 33 रुपीज़ अगर वो डेली बेसिस पे स्पेंड कर रहा है तो उसको पुअर नहीं माना जाएगा। ये 2009 का बेंचमार्क है। लेटर ऑन इन 2014 रंगराजन कमेटी ने इसको इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि पॉवर्टी लाइन जो है वो चेंज होती रहती है बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन रेट। जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है उसके बेसिस पे जो हमारी पॉवर्टी लाइन है वो चेंज होती रहती है। तो 2014 में जो इन्फ्लेशन में चेंज आए हैं इन्फ्लेशनरी रेट में, तो उसके अकॉर्डिंग रंगराजन कमेटी ने जो है पॉवर्टी लाइन जो है उसको मॉडिफाई कर दिया, रीडिफाइन किया, and according to that ₹32, that means if a person is spending ₹32 in rural areas, he will not be considered as poor, and 47 in
अर्बन एरियाज, अगर 47 रुपये एक दिन में एक पर्सन अर्बन एरिया में जो है स्पेंड कर रहा है तो उसको पुअर नहीं माना जाएगा। ओके, सो इसके इस डिफरेंस के, इन चेंजेस के जो इम्पैक्ट्स हैं वो क्या पड़े, वो जो इम्पैक्ट्स हैं वो हमारे रिजल्ट, दैट मीन्स हेड काउंट रेशियो और HCR के ऊपर हमें देखने को मिले। ये जो नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन और हेड काउंट रेशियो है वो इंक्रीज हो जाता है व्हेन द पॉवर्टी लाइन इज रीडिफाइंड और पॉवर्टी लाइन इज फिक्स्ड एट हायर रेट। जो पॉवर्टी लाइन को हाई कर दिया जाता है, हायर रेट पे वो फिक्स की जाती है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि पहले 27 थी, अब रूरल एरिया में 32 हो गई, अर्बन एरियाज में 33 थी, एंड इन नाउ इट इज़ 47 इन अर्बन एरियाज। सो ये पॉवर्टी रेट जो है इंक्रीज कर दी गई है, इसकी वजह से जो है BPLs, the number of people who are below poverty line has been increased, or HCR, we are seeing an increase or rise in HCR, or we can see a rise in HCR due to रीडेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। जब पॉवर्टी रीडिफाइन की जाती है तो HCR में एक जंप देखने को मिल सकता है। ओके, तो हमारा HCR या BPLs का जो नंबर है वो इंक्रीज हो गया। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे ट्रेंड्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। यहाँ से हम देख सकते हैं तो द परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल जो है वो इंक्रीज हुआ। ये हुआ इसी वजह से कि जो पॉवर्टी लाइन है उसी, या पॉवर्टी की रेट जो है, सॉरी पॉवर्टी लाइन का जो रेट है वो बार बार चेंज किया जाता है इन्फ्लेशनरी रेट के अकॉर्डिंग। तो जो नंबर ऑफ पीपल है वो इंक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ पुअर पीपल, बिकॉज सम आर नॉट एबल टू स्पेंड दैट मच अमाउंट विच आर बीइंग रीफिक्स्ड। जो दोबारा से फिक्स की गई है उतना वो एबल नहीं है स्पेंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि वो लोग जो 2009 में 30 रुपीज़ स्पेंड कर रहे थे, 2009 में रूरल एरियाज में 30 रुपीज़ स्पेंड कर रहे थे, द persons who were spending rupees 30 per day in rural areas were not considered as poor. But the same, if their expenditure has not changed much and they have changed or increased their expenditure to rupees 31, 2014 में 2009 में वो 30 रुपये स्पेंड कर रहे थे तो वो पुअर नहीं थे रूरल एरियाज़ में। 2014 में आते आते उन्होंने अपने जो एक्सपेंडिचर है उनको इंक्रीज़ कर दिया, डेली एक्सपेंडिचर 31 स्पेंड कर रहे हैं वो। नाउ दे आर एबल टू स्पेंड रुपीज़ 31 in a day, but according to 2014 poverty line they are considered as poor, and according to the poverty line of 2009 they were APLs above poverty line. ओके, तो उनके पॉवर्टी स्टेटस में चेंज आया, हालांकि उन्होंने एक्सपेंडिचर बढ़ाया अभी, लेकिन उतना नहीं बढ़ा पाए जितना पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग फिक्स किया गया था। ओके, तो वो लोग जो 2009 में पुअर नहीं थे, BPLs नहीं थे, 2014 में आके उनको BPLs कंसिडर कर दिया गया, हालांकि वो उतना ही स्पेंड कर रहे थे या उससे ज़्यादा भी स्पेंड कर रहे थे, फिर भी बट उस बेंचमार्क तक वो नहीं पहुंच पाए जितना बेंचमार्क पॉवर्टी लाइन ने डिसाइड किया था, या पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग। ओके, तो जो हेड काउंट रेशियो है, नंबर ऑफ पुअर पीपल है, वो इंक्रीज हो सकता है व्हेन there is an increase or a rise in poverty line over the years. Okay, ऐसा ही हमें कुछ years में देखने को मिलेगा। लाइक अगर हम बात करें सी इन 1979 80 में 33 करोड़ जो पीपल थे वो बिलो पॉवर्टी लाइन थे। 48% ऑफ द पॉपुलेशन का 48% जो थे वो पुअर थे। 86-87 में ये डेटा जो है रिड्यूस हो गया 34%। ओके, 93-94 में 36%, 99 एंड 2000 में 26.1%, 2004-5 में इट वॉज 37.2%, 9-10 में इट इज़ 29.8%, 11-12 में it is 21.9%. Okay, and the difference of number of poor people and percentage of poor people. Okay, जो differences हैं number of poor people 33 to 27, 48 to 34, ये percentage और ये number of poor people में जो differences हैं वो vary कर सकते हैं, because साइड बाय साइड हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही थी। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ पुअर पीपल उतने ज़्यादा रिड्यूस ना हुए हों, बट जो परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी है वो सब्सटेंशियल डिक्लाइन हमें दिखाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ जो पॉपुलेशन है या पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी रैपिड रही है, इसलिए नंबर ऑफ़ पुअर पीपल में भी उतने ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं, सॉरी डिक्रीज़ या रिड्यूस नहीं हुए हों, बट परसेंटेज हमारी ज़्यादा तेज़ी से रिड्यूस हुई। ओके,
Next, if we talk about the interstate comparison, that means if we talk about the poverty trends of different states in the country कि different states में जो poverty का status है वो क्या है, and obviously person to person poverty अगर vary करती है means हर किसी का जो economic status है वो same नहीं है, तो हर स्टेट का इकोनॉमिक स्टेटस भी सेम नहीं होगा, उनकी जो इनकम है या इनकम लेवल है वो डिफरेंट होंगे, उनकी पॉपुलेशन साइज डिफरेंट है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफरेंट है। ओके, इस वजह से डिफरेंट स्टेट्स का जो इकोनॉमिक स्टेटस है, पॉवर्टी का स्टेटस है, वो भी डिफरेंट है। ओके, सो नाउ इफ इंटरस्टेट कंपैरिजन, डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट पॉवर्टी रेशियोज, मीन्स कोई स्टेट ज़्यादा पुअर है और कोई स्टेट में पॉवर्टी कम है। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द स्टेट्स विच आर most poor or most poor states, or the states which are having more number of poor people. These are UP, Bihar, Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, Manipur, Assam, and Madhya Pradesh have the highest number of poor. These are the states which are having the most number of poor people or BPLs in their state, whereas other states like Goa, Kerala, Himachal Pradesh, Sikkim, Punjab, Haryana, and other more states are also there in the row, which are having the least number of poor people in their states और इन दर प्रोविंस। मीन्स ये जो डिफरेंस है हमारे पास, ये स्टेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट पूरी कंट्री के, जिनको हमने बाइफरकेट कर दिया है उनके पॉवर्टी स्टेटस के ऊपर, द स्टेट्स विच आर हैविंग द मोस्ट नंबर ऑफ पुअर्स एंड द स्टेट्स विच आर हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ पुअर्स। ओके, इन स्टेट्स में जो पॉवर्टी रेशियो है वो डिफरेंट होने के साथ साथ हम रीजनल पॉवर्टी को भी बाइफरकेट कर देते हैं, दैट इज अर्बन एंड रूरल। ओके, पॉवर्टी स्टेट टू स्टेट वेरी करने के अलावा या अपार्ट फ्रॉम दैट रीजनल बेसिस पे भी वेरी करती है, अर्बन एंड रूरल पॉवर्टी अलग अलग होती है। जैसे कि हमने अर्बन एंड रूरल जो पॉवर्टी लाइन है वो अलग अलग डिफाइन की है, वो इसी बेस के ऊपर डिफाइन किया है, क्योंकि अर्बन और रूरल पॉवर्टी जो है वो अलग अलग होती है। नंबर ऑफ पीपल इन अर्बन एरियाज मे बी लेस और मोर देन रूरल एरियाज, दोज हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन। वो लोग जो रूरल एरिया में पुअर हैं, ज़रूरी नहीं है उतने ही लोग या जो है अर्बन एरिया में पुअर होंगे, नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द फैक्ट्स that the urban poverty over the years, in recent years urban poverty has shown a increasing trend or has shown a substantial rise in the poverty. urban poverty जो है वो एक increasing trend में हमें देखने को मिली है, and that was just due to the migrations from rural to urban areas in the search of job. जो rural area के लोग हैं due to disguised or underemployment, वो लोग जो हैं जॉब की सर्च में, इन द सर्च ऑफ जॉब दे आर माइग्रेटिंग टू द अर्बन एरियाज, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल ऑफ देम गेट सडन जॉब्स, मीन्स उनको एकदम से जॉब मिल जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है सब में से। सम ऑफ देम और मोस्ट ऑफ देम रिमेन अनएम्प्लॉयड initially or in beginning time period or beginning months, or it may be possible that they are earning very less, which is not sufficient to fulfill their basic needs फॉर सम टाइम पीरियड। मतलब वो लोग जो माइग्रेट हुए हैं रूरल इससे अर्बन एरियाज़ में, ज़रूरी नहीं है कि सबको ही जॉब मिल जाए, उनको कुछ टाइम जो है स्ट्रगल करना पड़ सकता है जॉब की सर्च में, तो दे रिमेन अनएम्प्लॉयड, उनको अभी तक जॉब मिली नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दे गॉट द जॉब बट दे आर अर्निंग वेरी लेस, विच इज़ नॉट सफिशेंट टू मीट आउट देयर नीड्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन और एरिया। मीन्स वो अर्न तो कर रहे हैं, रूरल एरिया से मे भी ज़्यादा ही अर्न कर रहे हों, लेकिन इन्फ्लेशन रेट जो है रूरल और अर्बन की डिफरेंट होती है, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि वो इतना सफिशेंट अर्न कर पा रहे हैं उस अर्बन एरिया, मीन्स रूरल से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं लेकिन वो सफिशेंट नहीं है उस अर्बन एरिया में, उन मेट्रो सिटीज़ में उनको सर्वाइव करने के लिए, कि वो अपनी बेसिक नीड्स तो एटलीस्ट फुलफिल कर सकें उन अर्निंग्स के साथ। ओके, जिसकी वजह से often they are pushed to or into the poverty, or we can say that the urban poverty which has shown a substantial rise is a result of
स्पिल ओवर ऑफ रूरल पॉवर्टी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है कि रूरल पीपल आर माइग्रेटिंग टू अर्बन एरियाज एंड दे आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पुअर पीपल इन अर्बन एरियाज बिकॉज दे आर not getting the timely payments or not getting the job at the times. That's why they are considered as poor or are not able to fulfill their basic needs and considered as poor. वो poor people जो rural areas में थे अब migrate होकर urban areas में आ गए हैं. That's why due to this spillover the urban poverty has shown a substantial rise. Okay.